सिंह राशि के जातकों के लिए आने वाले 3 महीनों की 10 चौंकाने वाली भविष्यवाणियां सामने आ रही हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, साल 2025 की लंबी और कठिन तपस्या अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं उस बदलती हुई हवा को, वो जोश, वो नई उम्मीद जो आपके दिल में फिर से जन्म ले रही है? जी हाँ दोस्तों, यही वह तपस्या है जिसने आपको भीतर तक तोड़ दिया था। वो दिन जब आपने बिना कुछ कहे अपने आंसू पी लिए, वो रातें जब आप नींद छोड़कर ईश्वर से सवाल करते रहे, क्यों मैं? कई बार आपका धैर्य बिखरा, कई बार लगा अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी आप नहीं झुके। आपने खुद को उठाया, लड़े और आगे बढ़ते रहे। अब समय आ गया है आपकी जीत का समय। सिंह राशि वालों, यह कालखंड सिर्फ आपका है। आपने जितना सहा उतना शायद किसी ने नहीं सहा। स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, जिंदगी ने बार बार परीक्षा ली। कभी रिश्तों ने चोट पहुंचाई, कभी शत्रुओं ने पीछे से वार किया। पर अब सुनिए, वही परिस्थितियां जो आपको शक्ति की परीक्षा ले रही थी, अब वही आपके लिए सोने का द्वार खोलने वाली है। हाँ, सच में सोने का द्वार। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये सिर्फ कैलेंडर के महीने नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का दिव्य दरबार है, जहाँ हर आत्मा को उसके कर्मों का सजीव उत्तर मिलता है। यही वह पवित्र घड़ी है जब किस्मत अपने असली रंग में चमक उठती है। अगर आपने अब तक ईश्वर पर भरोसा बनाए रखा है, अंधेरे में भी, कठिन रास्तों में भी, और कर्म को पूजा की तरह निभाया है, तो समझ लीजिए कि अब आपका परिश्रम ही चमत्कार बनकर जीवन में उतरने वाला है। आस्था की परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है। जिस फल के लिए आपने इतना इंतजार किया, वो मीठा प्रतिफल अब आपके द्वार पर है। अब चलिए नजर डालते हैं ग्रहों की दिव्य चाल पर। यह कोई साधारण समय नहीं, बल्कि स्वर्गीय संयोग का क्षण है। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव, जब ये दो महान ग्रह सक्रिय होते हैं तो भाग्य और कर्म दोनों में निर्णायक मोड़ आते हैं। और अब वही संयोग बन चुका है। 4 अक्टूबर से शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुकी थी, जो स्वयं देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। यह विशेष स्थिति 20 जनवरी 2026 तक बनी रहेगी। सोचिए, 3 महीने से अधिक समय तक यह दिव्य योग आपके जीवन को छूने वाला है। इसका अर्थ यह है कि आने वाले दिनों में शनि और गुरु दोनों आपके भाग्य और कर्म क्षेत्र पर गहराई से प्रभाव डालेंगे। शनि इस समय आपके सप्तम भाव में है, जो विवाह, साझेदारी और सामाजिक संबंधों का घर है। इस भाव में शनि स्थिरता और गंभीरता लाते हैं। कभी कभी विलंब जरूर होता है, लेकिन जो फल मिलता है वो सुदृढ़ और स्थायी होता है। वही देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 10म भाव से अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, जो कर्म, करियर और मान सम्मान से जुड़ा होता है। उनकी दृष्टि आपको नई पहचान, प्रगति और सफलता का आशीर्वाद देगी। इसका सार यह है कि आने वाले महीने सिंह राशि वालों के लिए रिश्तों में परिपक्वता और करियर में प्रगति का समय लाएंगे। आपके पुराने निर्णय अब अपना असर दिखाने लगेंगे। काम में सुधार होगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग आपको नई नज़र से पहचानेंगे। और जो लोग किसी बड़े अवसर की प्रतीक्षा में थे, उनके जीवन में अब अचानक कोई बड़ा शुभ समाचार आने वाला है। तो तैयार हो जाइए सिंह राशि वालों, यह आपका समय है। अब आपकी मेहनत का सूरज चमकने वाला है और किस्मत आपको वहीं ले जाएगी जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखे हर हर महादेव वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और उसे हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आइए जानें सिंह राशि के 3 महीनों की 10 सटीक भविष्यवाणियों के बारे में। तो चलिए अब आरंभ करते हैं इस खास सफर का। नंबर 1, करियर और पेशेवर जीवन में अप्रत्याशित तरक्की और सम्मान के संकेत। सिंह राशि के जातकों के लिए अक्टूबर और नवंबर का महीना करियर के लिहाज से बेहद शुभ और उपलब्धियों से भरा हुआ रहेगा। आपके 10म भाव के स्वामी शुक्र की अनुकूल स्थिति आपको कार्यस्थल पर चमकाने वाली है। आपकी मेहनत, कुशलता और नेतृत्व क्षमता अब सभी के सामने पहचान पाएगी। अक्टूबर की शुरुआत से ही आपके आत्मविश्वास में
जबरदस्त वृद्धि होगी। मध्य नवंबर तक आप अपनी परफॉर्मेंस से प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ देंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय पदोन्नति और वेतन वृद्धि के लिए प्रबल योग लेकर आया है। अब तक जो मेहनत आप कर रहे थे वो रंग दिखाने लगी है। उच्च अधिकारी आपकी ईमानदारी और कार्यशैली से प्रभावित होंगे। जो जातक नौकरी बदलने या किसी ऊंचे पद की तलाश में है, उन्हें अब सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए भी यह महीना अत्यंत लाभदायक रहेगा। आपको नए सफर, नए कॉन्ट्रैक्ट और व्यापार विस्तार के प्रस्ताव मिल सकते हैं। खासकर कला, संगीत, मीडिया, साहित्य से जुड़े लोगों को अप्रत्याशित लाभ की संभावना है। हालांकि मंगल की स्थिति आपको अपने लक्ष्य को पाने में अत्यधिक सक्रिय बनाएगी, इसलिए ध्यान रखें कि अति आक्रामक रवैया अपनाने से टीम में मतभेद न पैदा हो। सहयोग और सामंजस्य की भावना ही आपको सबसे बड़ी शक्ति देगी। यह वही समय है जब आपकी अपनी मेहनत आपको नई पहचान और स्थायी सफलता दिलाएगी। आपकी पेशेवर साख मजबूत होगी, लोग आपके काम को सराहेंगे और आने वाले महीनों में आप अपने क्षेत्र में एक प्रेरणा और नेतृत्व का उदाहरण बनकर उभरेंगे। नंबर 2, वित्तीय स्थिरता और बुद्धिमान निवेश में बढ़ेगा धन सौभाग्य। आर्थिक दृष्टि से यह तिमाही सिंह राशि वालों के लिए संतुलित और स्थिर रहने वाली है। हालांकि सच्ची प्रगति के लिए आपको अपनी चतुराई, धैर्य और सूझबूझ का उपयोग करना होगा। अक्टूबर के शुरुआती दिनों में कुछ अचानक खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए बेहतर रहेगा कि आप एक स्पष्ट और अनुशासित बजट योजना बनाकर चले। फिर भी माह के पहले भाग में धन लाभ के अवसर दिखाई दे रहे हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। नवंबर से दिसंबर के बीच मंगल का चतुर्थ भाव में गोचर, उसके साथ बन रहा शुभ राजयोग आपकी संपत्ति और निवेश में विस्तार का संकेत दे रहा है। यह अवधि मकान, वाहन या जमीन से जुड़ी योजनाओं के लिए बेहद अनुकूल रहेगी। अगर आप किसी बड़े निवेश की सोच रहे हैं तो यह समय दीर्घकालिक लाभ देने वाला साबित होगा, लेकिन याद रखें किसी भी निर्णय में जल्दबाजी या आवेग न दिखाएं। विशेषज्ञों की सलाह लेकर आगे बढ़ना आपके लिए लाभकारी रहेगा। ऐसी योजनाओं से दूर रहिए जो कम समय में दोगुना पैसा देने का दावा करती हैं, क्योंकि उनमें धोखे की संभावना अधिक है। कुल मिलाकर आने वाले महीनों में आपकी आय में वृद्धि होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और कामकाजी जीवन में मजबूत स्थिति बनेगी। जो प्रयास आप अब करेंगे वो भविष्य में स्थायी आर्थिक उपलब्धियों का आधार बनेंगे। यह समय आपको सिखाएगा कि स्मार्ट प्लानिंग ही सच्ची समृद्धि की कुंजी है। नंबर 3, भूमि, भवन, वाहन और पैतृक मामलों में नई गतिविधियां और सकारात्मक प्रगति। नवंबर और दिसंबर के महीने सिंह राशि वालों के लिए पारिवारिक सुख और भौतिक समृद्धि से जुड़े रहेंगे। इस अवधि में आप अपने घर, परिवार और संपत्ति से संबंधित कार्यों में अधिक सक्रिय रहेंगे। मंगल ग्रह का चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि में गोचर एक शुभ और रोचक राजयोग का निर्माण कर रहा है, जो भूमि, भवन और वाहन से खुशखबरी दे सकता है। आप किसी नए मकान की खरीदारी कर सकते हैं या अपने पुराने घर की मरम्मत और साज सज्जा में विशेष रुचि लेंगे। पैतृक मामलों में भी आप नेतृत्व और पहल दिखाएंगे। लंबे समय से अटके किसी विवाद या मुकदमे का समाधान संभव है। इस अवधि में आपकी प्रबंधन क्षमता और निर्णय शक्ति और भी निखर कर सामने आएगी। घर का माहौल व्यवस्थित और सामंजस्यपूर्ण बनेगा। सामाजिक दायरे में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग आपके विचारों और व्यवहार से प्रभावित होंगे। आपकी आत्मविश्वास और प्रभाव में स्पष्ट वृद्धि होगी। हालांकि मंगल की उपस्थिति के कारण आपको माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता रह सकती है। साथ ही घर में छोटी छोटी बातों पर अनावश्यक तनाव से बचना जरूरी होगा। अपनी वाणी को मधुर और शांत रखें, क्योंकि इसी से घर में शांति और एकता बनी रहेगी। कुल मिलाकर यह समय आपके घरेलू सुख, संपत्ति और सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने वाला रहेगा।
आप न केवल भौतिक रूप से समृद्ध होंगे बल्कि मानसिक रूप से भी स्थिरता और संतोष का अनुभव करेंगे। नंबर 4, संबंधों और प्रेम जीवन में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना बेहद ज़रूरी होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए यह तिमाही प्रेम और व्यक्तिगत रिश्तों के लिहाज से मिश्रित अनुभवों वाली रहने वाली है। यह समय आपको सिखाएगा कि भावनाओं को नियंत्रण में रखना ही सच्ची परिपक्वता है। अक्टूबर के महीने में किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, दोस्तों का दायरा बढ़ेगा और आप सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय रहेंगे। संभावना है कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करे और पुरानी भावनाएं फिर से जागे। आप अपने दिल की बात किसी करीबी से साझा करेंगे, पर याद रखें तुरंत प्रतिक्रिया देने या भावनाओं में बहने से बचें। विवाहित जातकों के लिए नवंबर से दिसंबर का समय थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। जीवन साथी का मूड स्विंग या व्यवहार में बदलाव कभी कभी असहजता ला सकता है। ऐसे में धैर्य, समझदारी और संवेदनशील संवाद ही रिश्ते को मजबूत बनाए रखेगा। हालांकि जीवन साथी का सहयोग और साथ आपके मनोबल को भी बढ़ाएगा। रिश्तों में छोटी छोटी गलतफहमियों के बावजूद प्यार और अपनापन फिर से लौटेगा। आपसी सम्मान और सच्ची भावना से हर मतभेद सुलझ जाएगा। जो लोग अविवाहित या सिंगल हैं, उनके लिए यह अवधि नए रिश्तों की शुरुआत के संकेत दे रही है। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात आपका जीवन बदल सकती है, लेकिन किसी भी संबंध में जल्दबाजी या भ्रम की स्थिति से बचना जरूरी रहेगा। अपने दिल की सुने, मगर निर्णय विवेक और स्पष्टता से ले। कुल मिलाकर यह समय आपके भावनात्मक विकास और रिश्तों में गहराई लाने वाला रहेगा। अगर आपने संयम और समझदारी से कदम बढ़ाया तो यह तिमाही आपके लिए प्रेम, सम्मान और सच्चे जुड़ाव का सुंदर अध्याय बन सकती है। नंबर 5, उच्च शिक्षा, संतान और रचनात्मकता के क्षेत्र में सफलता और प्रगति। यह तिमाही सिंह राशि वालों के लिए विशेष रूप से संतान और शिक्षा के मामलों में शुभ फल देने वाली है। आपकी संतानें इस समय उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगी और उनकी उपलब्धियां आपको गर्व से भर देंगी। घर में उनके प्रयासों से खुशियों का माहौल रहेगा। संतान से जुड़ी कोई सुखद सूचना या सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अब उनकी मेहनत का फल मिलेगा। जो जातक उच्च शिक्षा या विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे हैं, उन्हें भी इस अवधि में सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना है। 18 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश आपके अध्ययन, ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाने वाला साबित होगा। आपके लंबे समय से रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी और आत्मविश्वास के साथ आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इस समय आपकी रचनात्मकता और कल्पना शक्ति भी अपने चरम पर रहेगी। कला, लेखन, संगीत या किसी नए सृजनात्मक क्षेत्र में आपकी पहचान बनेगी। आपकी मौलिक सोच और नवाचार से लोग प्रभावित होंगे। आप अपनी कार्यकुशलता से चुनौतियों पर नियंत्रण पालेंगे और परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल रहेंगे। यह अवधि आपको लोकप्रियता, सम्मान और आत्मसंतोष देने वाली साबित होगी। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए सृजन, उपलब्धि और आत्मविश्वास का सुंदर संगम बनने वाला है। आपका नाम, प्रतिष्ठा और प्रेरणा तीनों में एक नई चमक दिखाई देगी। नंबर 6, स्वास्थ्य पर ध्यान और आलस्य पर नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का मध्य और नवंबर का महीना सावधानी की घंटी लेकर आ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय आपको अधिक सतर्क और अनुशासित रहने की सलाह देता है। सूर्य के नीच भाव में गोचर और अन्य ग्रहों की स्थितियां संकेत दे रही हैं कि इस अवधि में ऊर्जा की कमी, थकान और वजन बढ़ने जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपका शरीर सुस्ती की ओर झुक सकता है, इसलिए आलस्य को त्यागना ही आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आपको अपने स्वास्थ्य सुधारने और पुराने शारीरिक दोषों को दूर करने के लिए एक नियमित दिनचर्या अपनानी। बाहर के अस्वस्थ खान पान से पूरी तरह बचें, क्योंकि छोटी लापरवाही भी
बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। यह समय है जब आपको अपने मनोबल और आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखना होगा। थोड़ा योग, ध्यान और हर सुबह सूर्य की किरणों में कुछ समय बिताना आपके लिए चमत्कारिक सिद्ध होगा। आपका मानसिक संतुलन और सकारात्मकता दोनों आपके शरीर को तेजी से रिकवरी की ओर ले जाएंगी। औषधियों या चिकित्सा पर कुछ खर्च संभव है, लेकिन यदि आप पहले से सावधानी बरतते हैं तो इसे आसानी से टला जा सकता है। शुरुआत से ही अपनी सेहत के प्रति गंभीर रहें और आवश्यक हो तो चिकित्सीय परामर्श लेने में देर न करें। कुल मिलाकर यह तिमाही आपको सिखाएगी कि स्वास्थ्य ही सच्ची समृद्धि का आधार है। जितनी जल्दी आप अपनी जीवन शैली को अनुशासित बनाएंगे, उतनी ही तेजी से आपका शरीर और मन संतुलित होकर शक्ति से भर उठेगा। नंबर 7, आध्यात्मिक उन्नति और दूरगामी यात्राओं के शुभ संकेत। नवंबर और दिसंबर के महीनों में देवगुरु बृहस्पति का दिव्य प्रभाव तुम्हारे जीवन में अध्यात्म और दूरस्थ यात्राओं के अवसर लेकर आएगा। यह अवधि आत्मिक जागरण और आंतरिक परिवर्तन की राह खोलने वाली साबित होगी। संभावना है कि तुम किसी पवित्र तीर्थ स्थल या आध्यात्मिक केंद्र की यात्रा करो, जहां जाकर तुम्हें मन की गहराई तक शांति का अनुभव होगा। कई लोग इस दौरान किसी ऐसे स्थान की ओर आकर्षित होंगे जहां पहले कभी नहीं गए, और यह यात्रा तुम्हारे विचारों और दृष्टिकोण दोनों को विस्तार देगी। इस अवधि में तुम्हारा ध्यान विश्व बंधुत्व, भाईचारे और मानव सेवा की दिशा में केंद्रित रहेगा। तुम दूसरों के कल्याण के लिए प्रेरित होकर अपने स्तर पर योगदान देने का प्रयास करोगे। तुम्हारे भीतर का करुणामय भाव और निस्वार्थ दृष्टिकोण तुम्हारे आध्यात्मिक रूप से और भी समृद्ध बनाएगा। इन यात्राओं और आध्यात्मिक गतिविधियों का असर केवल मन पर ही नहीं, बल्कि आर्थिक क्षेत्र पर भी सकारात्मक रूप से पड़ेगा। शुद्ध नियत से किए गए निर्णय अब सफलता के रूप में फल देंगे। यह समय तुम्हारी आंतरिक शक्ति, अंतर्ज्ञान और आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ाएगा। तुम्हें मन की गहराइयों में शांति और सच्चे आनंद की अनुभूति होगी। जरूरतमंदों को दान देने या किसी सेवा कार्य में भाग लेने से तुम्हें ऐसा सुख मिलेगा जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। अतः यह तिमाही सिंह राशि वालों के लिए आध्यात्मिक विकास, मानसिक संतुलन और नई दृष्टि लेकर आएगी। तुम्हारा उद्देश्य यही रहा कि आने वाले 3 महीनों के लिए तुम्हें स्पष्ट मार्गदर्शन मिले, ताकि तुम अपने करियर, आर्थिक निर्णयों और व्यक्तिगत जीवन में समझदारी से आगे बढ़ सको। सफलता और शांति के लिए उपाय: हर गुरुवार को पीले वस्त्र पहने और हल्दी की माला से बृहस्पति मंत्र का जाप करें। किसी जरूरतमंद छात्र को किताबें या स्टेशनरी दान करें, इससे गुरु कृपा बढ़ेगी। यात्रा से पहले भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव का ध्यान करके प्रस्थान करें। घर में पीले फूल या तुलसी का पौधा लगाना अत्यंत शुभ रहेगा। प्रतिदिन प्रातःकाल गायत्री मंत्र या गुरु बीज मंत्र का जाप करें। सिद्ध मंत्र ओम बृहस्पताय नमः याद रखिए। यही सही दृष्टिकोण और सही उपाय ही जीवन बदलते हैं, और सही संयोग आपको भोलेनाथ के आशीर्वाद से नई ऊंचाई तक ले जाएगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के साथ।